अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम पाकिस्तान का ट्रेंडिंग ड्रामा बन गया है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शर्जीना के वालिद को जब ये पता चलता है कि मुस्तफ़ा के घर वालों ने इस पे चोरी का इल्जाम लगाकर इसे घर से निकाल दिया है और अब मुस्तफ़ा और शर्जीना एक पसमानदा से इलाके में किराए के फ्लैट में रह रहे हैं, तो इनको मुस्तफ़ा के घर वालों के साथ साथ मुस्तफ़ा पे भी बहुत गुस्सा आएगा और वो अगले ही दिन मुस्तफ़ा और शर्जीना का पता पूछते पूछते इनके फ्लैट पहुंच ही जाएंगे। और जिस वक्त ये लोग शर्जीना के घर आएंगे उसी वक्त शर्जीना और मुस्तफ़ा के घर कुछ सेकंड हैंड फर्नीचर का सामान भी आ रहा होगा। शर्जीना का बाप जब अपनी लाडली बेटी को इस तरह बेसरो सामानी की हालत में एक पसमानदा इलाके में टूटे फूटे फ्लैट में देखेगा तो परेशान हो जाएगा और फैसला करेगा कि वो शर्जीना और मुस्तफ़ा को अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। इनकी बात सुनकर मुस्तफ़ा तो फौरन ही जाने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अगर आपको शर्जीना को लेकर जाना है तो आप इसको ले जा सकते हैं, बल्कि मैंने पहले भी शर्जीना से कहा था कि वो आपकी तरफ चली जाए जब मैं इस काबिल हो जाऊं कि शर्जीना को एक अच्छी और मयारी जिंदगी दे सकूं तो मैं इसको वापस ले आऊंगा। मगर शर्जीना ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और ये मेरे साथ ही रहने पे इसरार कर रही है। मुस्तफ़ा का इनकार सुनकर शर्जीना भी जाने से इनकार कर देगी कि वो मुस्तफ़ा के साथ बहुत खुश है और मुस्तफ़ा के साथ मिलकर अपनी जिंदगी गुजारेगी। शर्जीना के इनकार के बाद शर्जीना के वालिदैन मायूस होकर चले तो जाएंगे, मगर शर्जीना के बाप को मुस्तफ़ा पे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपनी बीवी से भी कहेगा कि मुस्तफ़ा खुद तो कुछ करने के लायक नहीं, इसकी वजह से मेरी फूलों जैसी बेटी इस तरह बेसरो सामानी की हालत में जिंदगी गुजार रही है। शर्जीना की माँ इनको समझाने की कोशिश करेगी कि मुस्तफ़ा मेहनत कर रहा है और शर्जीना भी जॉब कर रही है, आप परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखे और इन दोनों को मिलकर जिंदगी की जद्दोजहद करने दे, अल्लाह इनको कामयाब करेगा। मगर शर्जीना का बाप मुतमईन नहीं होगा, बल्कि इनको मुस्तफ़ा में हजारों कीड़े नजर आएंगे और वो बजाय मुस्तफ़ा की हिम्मत बंधाने और इसको हौसला देने के इसको बातें सुनाएंगे और ये बात भूल जाएंगे कि मुस्तफ़ा ने किस तरह शर्जीना की रिक्वेस्ट पे इनकी इज्जत बचाने के लिए शर्जीना से निकाह किया था। मुस्तफ़ा नहीं आया था शर्जीना के पीछे, बल्कि शर्जीना ने खुद ही मुस्तफ़ा को प्रपोज किया था और उस क्रिटिकल सिचुएशन में मुस्तफ़ा ने उसका साथ दिया था। मगर वो ये सारी बातें भूल जाएंगे और मुस्तफ़ा को ही क्रिटिसाइज करेंगे और कहेंगे कि मुस्तफ़ा से कुछ नहीं होता, बल्कि मुस्तफ़ा के चक्कर में मेरी बेटी दर बदर की ठोकरें खा रही है। अब इनको मुस्तफ़ा और शर्जीना की शादी करवाने पे अफसोस होगा। इनको सिर्फ शर्जीना का घर और आसाइशें याद रहेंगी। वो ये भूल जाएंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं और जहाँ मोहब्बत हो वहाँ दुनियावी आसाइशें कोई मायने नहीं रखती। मोहब्बत के सहारे जिंदगी तंगदस्ती में भी गुजर ही जाती है। दूसरी तरफ शर्जीना और मुस्तफ़ा तो खुश और मुतमईन होते हैं अपनी इस जिंदगी से, मगर लोगों की बातें इनको खुश नहीं रहने देंगी और जब शर्जीना का बाप भी मुस्तफ़ा को ही मोरद इल्जाम ठहराएगा कि इसकी वजह से शर्जीना इस तरह बेबसी और तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रही है, तो मुस्तफ़ा भी चिढ़ जाएगा और शर्जीना से कहेगा कि हर कोई मुझे ही इल्जाम दे रहा है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपने वालिदैन के घर चली जाओ। लेकिन शर्जीना मुसलसल इनकार करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब मुस्तफ़ा का इसरार बढ़ जाएगा और वो नाराज होने लगेगा तो शर्जीना भी चिढ़ जाएगी और कहेगी, मुस्तफ़ा अगर तुम खुद को मुझसे दूर करना चाहते हो तो साफ साफ कह दो, मैं चली जाऊंगी, मगर इस तरह की बातें करके मेरा दिल मत तोड़ो। वो मुस्तफ़ा को समझाते हुए कहेगी, हालात चाहे जिस तरह भी हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। शर्जीना की बातें सुनकर मुस्तफ़ा का जब्त भी जवाब दे जाएगा और कहेगा, मगर तुम्हारी जिद की वजह से क्यों मैं जलील हो रहा हूँ, जिसे देखो सर उठाकर मुझे ही जलील कर रहा है। दूसरी तरफ रुबाब जो शर्जीना और मुस्तफ़ा को दर बदर करने आई थी इनके घर, अब इन दोनों को घर से निकाल कर वो खुद फ्रेश होने के लिए और अपने वालिदैन से मिलने के लिए मुल्क से बाहर चली जाएगी और अदील रुबाब के जाने पे बहुत खुश होगा क्योंकि अब वो बिला खौफ और खतर नताशा से मिल सकेगा। वो नताशा से मिलने के लिए उसे फोन करेगा तो नताशा उससे बताएगी कि वो इस्लामाबाद जा रही है किसी शादी में शिरकत करने। ये बात सुनकर अदील भी नताशा से मिलने इस्लामाबाद चला जाएगा। अदील रुबाब को और नताशा अपने शौहर सलमान को धोखा देकर एक दूसरे के साथ मेलजोल जारी रखेंगे और एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करेंगे और होप सो फ्रेंड्स के रुबाब जैसी चालाक और बिजनेस माइंडेड लेडी अदील को ऐसे ही छोड़कर नहीं गई होगी। इसने जरूर अदील के पीछे अपने जासूस लगाए होंगे और फिर बहुत जल्द इसे नताशा और अदील के अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और उसे अपने बाप मंसूर साहब के अल्फाज याद आएंगे कि अदील उसे जरूर धोखा देगा क्योंकि उसने रुबाब से शादी सिर्फ और सिर्फ इसकी दौलत और स्टेटस की वजह से की होती है और जब रुबाब मकाफात का शिकार हो जाएगी तब उसे एहसास होगा कि उसने शर्जीना से हसद और जलन की वजह से शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है और जिस अदील को लेकर वो शर्जीना से इनसिक्योर
कमजोर थी, वो अदील तो कभी इसका था ही नहीं, इसीलिए तो इसकी बेस्ट फ्रेंड नताशा के साथ अफेयर चला रहा है और साथ ही साथ इसके बिजनेस में भी बहुत ज्यादा हेरा फेरी कर रहा है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, मुस्तफा के बाप को भी मुस्तफा के साथ अपने नारवा सलूक पे शदीद एहसास परेशानी होगा और वो अपनी बीवी से भी नाराज होंगे, जिन्होंने रुबाब के पैसों से घर को पुरआसाइश तो बना लिया था, मगर इनका सर रुबाब के एहसानात के सामने झुका दिया था और इन्हीं सोचों और नदामतों की वजह से इनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मजबूरन अदील और शगुफ्ता बेगम को इन्हें एक बार फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मुस्तफा की बहन सिद्रा, जिसको शुरू से इस बात का एहसास था कि मुस्तफा चोरी नहीं कर सकता और उसने अपने वालिदैन से भी ये बात की थी, मगर उसकी माँ ने शर्जीना पे सारा इल्जाम डाल दिया था कि घर में जो कुछ हो रहा है वो शर्जीना की वजह से हो रहा है और शर्जीना के बहकावे में आकर मुस्तफा ने चोरी की है। मगर सिद्रा का दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ की वजह से उस वक्त प्रेशर में आ गई थी और उसने खुलकर मुस्तफा की हिमायत नहीं की थी और ना ही उसका साथ दिया था और ना ही उसे घर छोड़कर जाने से रोका था। और मुस्तफा और शर्जीना के जाने के बाद उसको भी बहुत ही एहसास नदामत और पशेमानी थी और इसी वजह से वो मुसलसल मुस्तफा से राब्ता करने की कोशिश भी कर रही थी, मगर मुस्तफा, जिसका एतबार अपने खूनी रिश्तों पर से उठ चुका था, वो सिद्रा का फोन नहीं उठाता था, बल्कि शर्जीना को भी मना कर दिया था कि मेरा इस दुनिया में किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है शर्जीना। और फिर जब शर्जीना के नंबर पे फोन करने से सिद्रा को पता चल जाएगा कि मुस्तफा और शर्जीना कहाँ रह रहे हैं, तो वो पूछते पूछते इनसे मिलने आ जाएगी और दरवाजा खोलने पे जहाँ सिद्रा मुस्तफा और शर्जीना को देखकर खुश होगी और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, उसी लम्हे मुस्तफा की ये बात सुनकर कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं किसी से कोई रिश्ता रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम आइंदा यहाँ मुझसे मिलने के लिए मत आना, ये सुनते ही सिद्रा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। मुस्तफा अब शर्जीना से भी सख्त नाराज होगा कि उसने सिद्रा का फोन क्यों अटेंड किया और क्यों उसे यहाँ का एड्रेस बताया। तो शर्जीना मुस्तफा को समझाने की कोशिश करेगी, मगर मुस्तफा इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि इसका एतबार, इसका मान, सब कुछ इसके अपने घर वालों ने तोड़ दिया था। इसलिए अब मुस्तफा का दिल अपने वालिदैन और घर वालों से बुरी तरह टूट चुका है। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का ये रिव्यू कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।